वह श्राप देने से प्रीति रखता था जी। और श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। मैं एक गवाही दिया था आप लोगों को, इस वचनों से उस गवाही देना चाहता हूं। दो भाई थे। सोचो, बचपन से उन लोग जो है स्कूल गए, कॉलेज गए, शादी भी किए, पढ़ाई भी हुआ। तो एक दिन अच्छा था और अचानक बुराई यानी कि परीक्षा आ गया उन लोगों का जीवन में, दो दोस्त का परिवार के जीवन में। तो उन लोग डिसाइड किए कि हम लोग शहर जाएंगे, काम करेंगे और अपने अपने परिवार को संभालेंगे और जो भी कर्जा हो गया है थोड़ा थोड़ा करके हम कर्जे से छुटकारा पाएंगे। लेकिन एक दोस्त था जो ईमानदार था और एक दोस्त जो था वो बेईमानी दोस्त था। जो ईमानदार था वो उसके दोस्त को हमेशा मदद करता था, चावल नहीं तो देता था, घर भाड़ा नहीं तो देता था, क्योंकि ये जैसे उसका हृदय है प्रभु ऐसे उसका जीवन में आशीर्वाद करता था। और वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। दूसरा दोस्त उसको देख के उसको अटैक करने का प्लान बनाया पत्नी से। ऐसा योजना बनाए कि एक दिन अचानक जो अच्छा दोस्त थे, अचानक परिवार में उन लोगों को तबीयत खराब हो गया है, बुखार आ गया है। तो उसका दोस्त को फोन करके बोले कि मेरे बच्चे लोगों को थोड़ा आज ले आओ क्योंकि हमारा तबीयत खराब है, हम बिस्तर में लेटे हुए हैं। तो यही मौका है करके उन लोग क्या किए, गाड़ी लेकर के जा रहे किडनैप करने के लिए बच्चों को। भयानक एक्सीडेंट हुआ है, भयानक एक्सीडेंट हुआ है। और उन लोगों को जो लोग एक्सीडेंट देखे लेके हॉस्पिटल पहुंचाए, ट्रीटमेंट चल रहा था। तो आपका कोई जान पहचान वाले है तो उसको बुलाई करके डॉक्टर ने कहा, क्योंकि उसको जो है पैसा देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा वहां पे। तो उन्होंने रोते हुए फोन किया, तो वो रोते हुए वहां भागते गया, वो चिल्ला चिल्ला के उसको पकड़ के रो रहा था। वो कौन? जो दोस्त उसको मदद कर रहा था। क्या हुआ, ऐसा कैसा हुआ? तो उन लोग जो है पति पत्नी रोते हुए रोते हुए रोते हुए हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। क्यों माफी मांग रहा तू? नहीं, हम तेरे बच्चे को किडनैप करके, तुझे हम ब्लैकमेल करके पैसे हासिल करने के लिए हम ऐसा प्लान बना के जा रहे थे, क्योंकि तू आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे हो जा रहा हूं। आज भी वही प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, नहीं जा रहा है। तो बच्चों को लाने के लिए जा रहे थे हम, उसको किडनैप करके और कहीं लेकर जाने के लिए, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हमें माफ कर दो। कोई है क्या हमारे बीच में? अगर कोई आशीर्वाद में बढ़ रहा है तो अपना आंख देखी नहीं जाती है, अपना जीवन देखी नहीं जाती है। अगर वो आशीर्वाद में बढ़ रहा है तो प्रभु ने उसको आशीर्वाद से बढ़ने के लिए मदद किया है। हालेलुया। हम उसका बुराई नहीं करना है, हम प्रभु का प्रशंसा करना है और बोलना है प्रभु को, ये प्रभु उसको जैसा आपने बनाया मेरे परिवार को भी ऐसा बनाइएगा। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? उसको जैसा आपने आशीर्वाद किया मुझे भी कीजिएगा। ऐसा नहीं वो आगे बढ़ रहा है उसको कुछ ना कुछ कर दो, नीचे गिर जाने दे। कभी जिंदगी में नहीं सोचना, नहीं तो हमारा उल्टा होगा। ओबाद्या में क्या देखे थे हम? 1:15 में, हम जैसा किए हैं वैसे ही हमारे साथ होगा और वो सारा चीज अपने सर पे आके गिरने वाला। तो हम कोई अगर आशीर्वाद में बढ़ रहा है, अपने ही लोग, तो खुशी होना है, उसके लिए दुआ करना है, प्रभु उसको भी ज्यादा आशीर्वाद कीजिए, हमको भी आशीर्वाद कीजिए। जलसी कभी नहीं होना है। आइए हम और एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 20 का 20 देखेंगे। नीति वचन उसका 20 का 20 हम देखेंगे। जो अपने माता पिता को कोसता
उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। क्या देखते हैं हम यहाँ पे 20 में? जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। कोई है क्या अपना माता पिता को सताने वाले बच्चे लोग? कोई है अपने माता पिता को सताने वाले, पीसने वाले, दुख देने वाले? पढ़ाई के लिए भेजेंगे तो पैसा बर्बाद करते हैं माता पिता का। दोस्त के साथ नहीं घूमना यानी कि दोस्त के साथ घूमते हैं। बुराई के रास्ते में नहीं जाना, बुराई के रास्ते में जाएंगे। श्राप नहीं देना है और दारू नहीं पीना है, दारू पीते श्राप देते हैं। कोई है क्या अपने बच्चे लोग, जो लोग ऑनलाइन में हैं और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं? देखो, मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है अगर हम अपने माता पिता को ऐसा करेंगे ना, हमारे जीवन में मरने तक अंधकार छोड़ेगा नहीं, पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घर अंधकार। अगर आप लोग अपने माता पिता को दुख देंगे, सताएंगे, कष्ट देंगे, तो यही हाल हर एक बच्चों को होने वाला, चाहे मैं हूं या और कोई भी हो जाने दे। हम आज यहां पे जीवित होके आए हैं। अगर कोई हमारा नाम जानते हैं तो किसके द्वारा हुआ? अपना माता पिता, माँ बाप के द्वारा। क्योंकि प्रभु ने उस माता पिता को दिया जो आज हम मसीह में है। हालेलुया। तो अपना माता पिता को कभी भी दुख नहीं देना, नहीं रुलाना, कष्ट नहीं देना, नहीं सताना। अगर सताएंगे, रुलाएंगे, दुख देंगे, यही हालात बच्चों का जीवन में रहेगा। आज ऐसे ऐसे है। मैं पिछले हफ्ता गवाही दिया था कि मैं जो प्रेयर के लिए गया था बाहर, ऐसे ऐसे घर में लोग प्रार्थना के लिए बुलाए, वहां पे बूढ़ा बूढ़ी माता पिता को छोड़ के कोई एक गिलास पानी देने के लिए बच्चे है ही नहीं वहां पे। एक एक घर में माता है अकेले, एक एक घर में पिताजी अकेले, उसको खाना देने के लिए, एक गिलास पानी देने के लिए कोई नहीं है। रो रहे हैं उन लोग। तो ऐसे ऐसे भी है परिवार जो आज दुख लगता है और उन लोग फरार है, माता पिता को छोड़ के फरार है। कोई कर्जा हो गया, कोई दारू पी के काम कर रहा है और क्या क्या हो रहा है उसका जीवन में पता नहीं। आज भी लोग ऐसे हैं। तो अपना माता पिता, चाहे वो कितना गलती भी ना करे, वो कुछ भी हो जाने दे, अपना माता पिता को आदर करना, प्रेम करना, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा जीवन भी ऐसे ही अंधियारा होगा। अगर माँ बाप रोते हैं, अगर उन लोग आंसू से भरे हुए दुख से अगर जिएंगे ना, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आज भी बहुत सारे बच्चे सड़कों पे मिलते हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अलग अलग नशे में है, कोई फरार है। मेरे कलेसिया के पूरे लोग, आज जो भी हम वचन देखते हैं श्रापित वाला, अपने जीवन का जो भी है वचन देखते हैं, हम कभी भी एक श्रापित परिवार नहीं बनना या विश्वासी नहीं बनना। हम किसी को बोलते समय ये बात उसके लिए सही है, कहीं उसका दिल पे चोट तो नहीं लगा, कहीं वो नाराज तो नहीं हुआ, दुख तो नहीं हुआ। सोच समझ करके किसी से बात करना है, नहीं तो प्रभु भी जो उसका वचनों में आज जो हमको सिखा रहे हैं, हमारे जीवन में भी वही होगा। हम उसका 3 का 33 देखेंगे, उसी नीति वचन 3 का 33 देखेंगे, उसमें भी क्या लिखा है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और
धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। फिर से पढ़े। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। देखो यहाँ पे दुष्ट और धर्मी के बारे में हम देखते हैं। हमारे जीवन में भी जो आज प्रभु ने जो जो आशीर्वाद किया है, जैसे जैसे हम आशीर्वाद साथ बढ़ रहे हैं, कभी घमंड से भी किसी को कुछ नहीं बोलना। चाहे नौकरी का घमंड, परिवार का घमंड, या नाम का घमंड, या अलग चीजों का, हम श्रापित नहीं बनना है, हम आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है। फिर से हम पढ़े उसी 33 में क्या लिखा है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है? दुष्ट। अगर अपने ही परिवार में पति अगर गलत रास्ते में जा रहा है, पत्नी को जरूर बोलना चाहिए कि हमारे लिए, अपने परिवार के लिए ये सही नहीं है। अगर पत्नी भी गलत रास्ते में जा रहा है, पति को बोलना चाहिए। अगर आंखों में देखते हुए भी अगर हम नहीं बोलेंगे तो यही हाल हमारे परिवार को भी मिलेगा। अगर अपना माता पिता, बच्चे लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, उन लोगों को बोलना चाहिए। अगर नहीं तो यही हालात अपने परिवार में, अपने जीवन में होगा। क्योंकि कोई ना कोई परिवार में शैतान के द्वारा गड़बड़ी करते रहते हैं हर रोज। हर घर में, हर परिवार में होता है वो। उसको कंट्रोल करने के लिए प्रभु आपको माता पिता बनाया। उसको सही रास्ते में लेकर के आने के लिए आपको और मुझे माता पिता प्रभु ने बनाया। अपने आंखों में देखते हुए उसको छोड़ देना, वो जैसे जैसे वो जिए, वो बड़ा होने के बाद नहीं सुनेगा, उसके लिए हम कष्ट उठाए, ऐसे जीवन प्रभु नहीं दिया है। छोटे से बच्चों को सही शिक्षा देना है। आज क्यों बहुत सारे दुनिया में क्लब जाते हैं, नौकरी से आते हुए अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं और क्लब जाते हैं। यंग लोग, शादीशुदा लोग भी क्यों जाते हैं? ये एक पैशन हो गया है। मेरे घर के पास यू टर्न लेते समय एक छोटा क्लब है। जब मैं सेपकाई में जाकर आऊंगा शाम के टाइम में, छोटे छोटे उम्र के बच्चे लोग देखे तो डर लगता है। ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, हुलिया बदल के, यानी कि शरीर का हुलिया, उसका जो रूप है उसका हुलिया बदल के आते हैं, डर लगता है। आज क्यों लोग ऐसा चल रहे हैं? क्यों लोगों को पढ़ाई के लिए भेजे तो आज लड़के लोग और लड़की लोग प्यार के चक्कर में अपना स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई से दूर हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता का शिक्षा सही नहीं है। अगर अपने बच्चे बिगड़ गए, खराब हो रहे हैं, आज अपना मुंह से अपने बच्चों को गंदा गाली दे रहे, तो हम खुद उसको जानते हुए उसको छोड़ दिए हैं। इसलिए आज बच्चे लोग भी आज खराब रास्ते में जा रहे हैं। आज परिवार में सबसे दुख किसके लिए उठा रहे बताइएगा? बच्चों के लिए। काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, माता पिता का बात नहीं सुनते हैं, अपना अपना बुद्धि ज्ञान का मनमानी करते हैं, अलग रास्ते में चलते हैं। उसको पाल पोस के बड़ा किए माता पिता, अगर बच्चे लोग नहीं सुनेंगे तो माता पिता का कितना तकलीफ होगा, जरा सुनिएगा। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दे दिया। किसके लिए? पापों के लिए। दोबारा हम पाप ना करें, हम उद्धार पाए, उसके राज्य में जाए। अगर हम बार बार पाप करते रहेंगे, पाप के रास्ते में चलते रहेंगे, प्रभु क्या छोड़ देंगे हमको? हमारे जीवन में भी आशीर्वाद लेकर के वो जाएंगे। जा, आपको श्रापित का जीवन में जीना है तो जाओ, छोड़ देंगे, वो निकल जाएंगे। वो ना पवित्र आत्मा आएंगे, ना यीशु मसीह आएंगे। आपको और मुझे जो टाइम मिला है, सिखाते सिखाते, बोलते बोलते, बातचीत करते करते, फिर भी हम नहीं सुधरेंगे, प्रभु भी हट जाएंगे, चले जाएंगे। अब वैसे ही माता पिता भी बोलते बोलते एक दिन क्या करेंगे, उसको जो होना है मरने दे, जो भी होना होना दे, छोड़ देते हैं। तकलीफ आने से भी माता पिता उसके लिए चिंता नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो अपने जीवन में, अपने परिवार में एक आशीर्वाद का कारण बनना है,
एक श्रापित का कारण नहीं बनना है। अगर हम चलेंगे तो वही हाल हमारा भी होगा। फिर से हम उसको रिपीट करें और आगे जाके हम समाप्त करें। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। किसके परिवार में, जीवन में? धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है करके लिखा है। जो लोग धर्मी उसके वचनों में चलते हैं, प्रभु को डरते हैं और प्रभु में रहते हुए पवित्र होकर के उसके रास्ते में चलते, ऐसे लोगों का जीवन में आशीर्वाद होता है। आज देखो पृथ्वी में बहुत सारे कोने कोने में, हर शाम में, हर दिन में, गली गली में, बस्ती बस्ती में यंग के लड़के बहुत मिलते हैं। ना माता पिता का परवाह है, ना जीवन का परवाह है, ना आज मौत का परवाह है या नरक का परवाह है, ना प्रभु यीशु मसीह का परवाह है, ना परिवार का परवाह है, किसी को नहीं। अब देखो शाम में जैसे ही आप काम से आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, आपको दिखेंगे लोग ग्रुप ग्रुप हो करके। क्यों? क्योंकि माता पिता भी आज ऐसे हो गए, बोल बोल के छोड़ दे रहे हैं। आइए हम भजन संगीत उसका 10 का 7 पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पाद और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। फिर से हम रिपीट करें उसको। 10 का 7। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पाद और एक सेकेंड, पहला लाइन में क्या लिखा है? उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। देखो आप लोग एक बार समझ में, उसका मुंह छल और शाप से भरा हुआ है करके लिखा है। छल यानी कि इससे पहले कहा था ना मैं, कोई आगे नहीं बढ़ना, वो नीचे गिर जाना। अगर कोई स्कूटी लिया, कोई कार लिया, अच्छा नौकरी उसको मिला, या अच्छा शादी भी कर लिया, गहना भी खरीदा, अच्छा कपड़ा भी पहन रहा है, घर भी लिया, ये एक छल होती है, ये एक छल होती है। ऐसे लोगों के लिए सावधानी, ये वचन लिखा है। उसका मुंह शाप और छल और अंधेरे से भरा हुआ है। और नीचे क्या लिखा है? उत्पाद और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। सुनिएगा, उत्पाद यानी कि किसी को भी कुछ बोल देना। हाँ मुझे ताकत है, मुझे एज है, मुझे पैसे है, बैंक बैलेंस है, मेरा परिवार है, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं वो हूं। ऐसा कभी नहीं होना है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा जी रहे हैं। हम लोग को अगर सावधानी नहीं होना है तो हमारे जीवन में श्राप लगा हुआ रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज हम यहाँ पे जीवित होकर के आए हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह का दया और कृपा। प्रभु समय देते 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 आए हैं। परिवर्तन कुछ करने का समय में हम क्या कर रहे हैं? डाउन हो रहे हैं, कलेशा से कभी कभी दूर हो जाते, प्रार्थना से दूर हो जाते, वचन पढ़ने से दूर हो जाते हैं। फिर भी प्रभु क्या करते हैं? माफ करते, फिर ले आते हैं। देखो उसका दया, देखो उसका कृपा, देखो उसका प्रेम, देखो। फिर भी आज हमारा वही पुरानी, वही आदतें, वही पाप, वही रास्ता, वही सोच विचार, हम लोगों को परिवर्तन होना है। अगर हम परिवर्तन नहीं होंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वही याकूब 3 का 9 और 10 में क्या लिखा है, हम पढ़ के समाप्त करेंगे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से हम धन्यवाद देते हैं। किसको? परमेश्वर को। और एक ही उसी मुंह से हम क्या कर रहे हैं? लोगों को श्राप दे रहे हैं। ऐसे वाले लोग क्या होने वाले हैं? नाश होने वाले। ऐसा नहीं करना चाहिए करके लिखा है। इसी मुंह में प्रभु का
वर्शिप कर रहे हैं, इसी मुंह में हम लोगों को गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं। आज का जो वचन है, अपना मुंह को कैसा इस्तेमाल करना है। जो अपना मुंह से, बुद्धि ज्ञान से आज गलती हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए प्रभु ने ये वचन हमको दिया है। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में लगा हुआ रहेगा, जैसे हम पढ़े उत्पत्ति में, वैसे ही हमारा जीवन में होगा। आज अगर इस वचनों से सीखना है तो हम लोगों को छोड़ना है, पुरानी आदत को छोड़ देना है और आशीर्वाद में बढ़ना है। अगर नहीं तो वो नष्ट, वो कष्ट, वो दुख, वो तकलीफ, वो श्राप हमेशा के लिए अपने जीवन में लगा हुआ रहेगा।